नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी इन दिनों बड़े बेचैन है। बेचैनी ऐसी है कि उसे हर संस्थान से, हर डिपार्टमेंट से, हर वो लोगों से समस्या है जो कि आजकल उनकी बातें नहीं मान रहे। टीएमसी के नेताओं से भी समस्या है, सुरक्षा एजेंसियों से भी समस्या है। वो नहीं चाहती कि सिक्योरिटी एजेंसी पश्चिम बंगाल में कोई काम कर सके। वो नहीं चाहती कि मालदा हिंसा की सही तरीके से जांच हो सके। वो नहीं चाहती कि सेंट्रल फोर्सेस बूथों की रखवाली कर सके, लोगों के अंदर का डर खत्म कर सके और सही तरीके से चुनाव करवाया जा सके। वो नहीं चाहती कि जो फर्जी वोटर इतने सालों से वोट दे रहे थे उनका नाम बाहर किया जाए और चुनाव आयोग को टारगेट करने की कोशिश हमेशा से करती रही। लेकिन इस बीच इन सारी एजेंसियों ने एक साथ ममता बनर्जी की पूरी हेकड़ी निकाल दी है। मालदा हिंसा में एनआईए ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। वो अपना एक दफ्तर बनाकर बैठी है और उसमें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है इन लोगों को जो कि इससे पहले यानी कि जजों को हाईजैक करने के समय नहीं बल्कि उससे भी पहले से प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, वो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे, उन नेताओं को भी अब पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और इसलिए एनआईए ने बीएलओ, जो कि बीएलओ अधिकार संरक्षण समिति टीएमसी का था, ये बीएलओ वो नहीं है जो निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे थे चुनाव आयोग के लिए। ये वो हैं जो ममता बनर्जी के नेता बने हुए थे, ममता बनर्जी के लिए बैटिंग कर रहे थे। क्योंकि जब ममता बनर्जी ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाया था तो कुछ बीएलओ की मौत की बात की गई थी, उनके ऊपर ओवरबर्डन, काम का ओवरबर्डन की बात की गई थी और कहा गया था कि देखो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि बीएलओ अपनी जान खुद ले रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट में लेकर आई थी मसला। और उसी समय बीएलओ के बीच एक संगठन बना था टीएमसी का और उसका नाम था बीएलओ अधिकार संरक्षण समिति। और ये समिति ममता बनर्जी के इशारे पर कभी चुनाव आयोग के दफ्तर पर पहुंच जाता। इन समिति के लोगों ने, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े हुए थे, ये कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पर प्रदर्शन जब हुआ था बीएलओ का तो उसमें इसी संगठन की भूमिका थी। उसके बाद अलग अलग इलाकों में ये बीडीओ ऑफिस के पास भी प्रोटेस्ट करते थे, जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया की सुनवाई होती थी। ईआरओ के दफ्तर पर भी हमला करते थे। और इसलिए इस अधिकार संरक्षण समिति में जितने बीएलओ हैं वो सब ममता बनर्जी के लोग माने जाते हैं। और तभी ममता बनर्जी के इन्हीं लोगों को अब एनआईए ने नोटिस भेजा है। चंगुल में एनआईए के फंस चुके हैं 40 ऐसे ममता बनर्जी के नेता जिनके ऊपर अब इंक्वायरी शुरू हो चुकी है मालदा हिंसा के मामले में। एनआईए ने उन सबको नोटिस भेजा, 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, कुछ के ऊपर एफआईआर दर्ज किया और फिर उन लोगों को कोलकाता बुलाया कि मेन ऑफिस में जाओ और एफआईआर जिनका दर्ज हुआ है उन लोगों को सबको कहा गया है अगर कोऑपरेट नहीं किए तो सीधे अरेस्ट किया जाएगा, इसलिए आकर अपना बयान दर्ज करो। और फिर बयान दर्ज करने के बाद ये बताओ कि तुम जब वहां पर खड़े थे, तुम जब प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे तो अपने लिए गए थे या फिर जो नाम फर्जी कटे हैं और जो हिंसा का माहौल तैयार कर रहा है उन लोगों के साथ खड़े थे। यह बड़ा सवाल है क्योंकि बीएलओ जो कि ज्यादातर सरकारी अधिकारी हैं और इन लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो किसी तरीके से चुनाव आयोग के सामने जाकर अपना रिक्वेस्ट रखना होगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, एक बूथ पर 1000 से 1200 लोग जो वोट देने वाले वोटर हैं और उन लोगों की जिम्मेदारी इस बीएलओ के पास है। बीएलओ उन लोगों को जिसका नाम कटा है उसे भी भड़का रहा था और उसके आसपास के लोगों को भी भड़का रहा था। तो ऐसे जो बीएलओ अधिकार संरक्षण समिति में ममता बनर्जी के एजेंट बैठे हुए थे उन सब लोगों ने वहां पर माहौल हिंसात्मक बना दिया और उन लोगों को बरगलाया कि देखो अगर ये वोटर लिस्ट से नाम आपका गायब हो गया तो उसके बाद
केवल वोट देने का अधिकार खत्म नहीं होगा, बल्कि उससे आगे भी समस्या होगी। यही एजेंट का काम कर रहा था टीएमसी का, कि उसके बाद अगर आप राशन खरीदने जाओगे सरकारी दुकानों से, वहां पर आपका वोटर लिस्ट नहीं होगा तो फिर राशन कार्ड से नाम चला जाएगा। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो ममता बनर्जी अपने लोगों को दे रही थी वो नहीं मिलेगा। अभी तक पश्चिम बंगाल में जो 1.2 करोड़ फैमिली को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिले हैं, वो अगर आपके पास कनेक्शन पहले से है वो वापस ले लिया जाएगा और फिर आगे कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए इन लोगों को लगा ये तो हमारे लिए एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम है। ये वही बात है कि हम अगर डिपोर्ट नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थितियां बना देंगे कि तुम खुद ही बॉर्डर से चले जाओगे बांग्लादेश, और तुम अगर देश के नागरिक नहीं हो तो फिर बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो और बांग्लादेशी हो तो तुम्हारे बांग्लादेश में जाने का समय आ गया है। ऐसे जो परसेप्शन क्रिएट किए जा रहे थे, उभारने की कोशिश इन लोगों को की जा रही थी और उसको हिंसा के लिए भड़काया गया था। इसलिए इन बीएलओ को बुलाया गया है जो कि कह रहा था कि हमारी कोई भूमिका नहीं है, ये तो सब जुडिशियल ऑफिसर देख रहे हैं। और तभी ये हिंसात्मक भीड़ ने जुडिशरी को भी नहीं छोड़ा, जजों को भी बंधक बना लिया और इसीलिए 40 बीएलओ को नोटिस भेजा गया है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और एक बीएलओ जो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व दिखाई पड़ी, तनुश्री भट्टाचार्य, उसके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज किया गया, उसे कोलकाता डिपोर्ट कर दिया गया। जाओ अब थाने में जाकर हाजिरी दो और वहां पर अगर पता चला कि नहीं तुम्हारे इसमें भूमिका बड़ी थी तो उसके बाद सीधे गिरफ्तार कर लिए जाओगी। ये पूरा एनआईए का मोडस ऑपरेंडी अभी चल रहा है, चाहे मालदा में हो या मुर्शिदाबाद में हो या उत्तरी दिनाजपुर में हो या साउथ 24 परगना में हो। ये सारे डिस्ट्रिक्ट जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, 36%, 49%, 60%, 70%, इन सारे जगहों पर एनआईए उस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि इन लोगों ने हिंसात्मक प्रदर्शन ही नहीं किया बल्कि इसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी काम कर रही थी जिससे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित किया जा सके। इसलिए आजकल जो पश्चिम बंगाल में डर की राजनीति थी उसे खत्म करने की कोशिश है और ये कोशिश में चुनाव आयोग तो आगे बढ़ती जा रही है और ममता बनर्जी परेशान हो रही है। इसलिए ममता बनर्जी ने सबसे पहले एक डेलीगेशन भेजा चुनाव आयोग के पास और इसमें राज्यसभा सांसदों को रखा गया। 4 सांसद, सागरिका घोष, साकेत घोष, डेरेक ओब्रायन और अभी अभी नई जो राज्यसभा सांसद बनी है मेनका गुरुस्वामी, जो सुप्रीम कोर्ट की वकील भी है, ममता बनर्जी की पैरवी कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। ये 4 लोग चुनाव आयोग के पास गए, शिकायतों का पुलिंदा लेकर गए, क्योंकि अभी तक तो शिकायत चुनाव आयोग के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे और जब सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, लगा अब तो चुनाव आयोग विन विन सिचुएशन में है। अब तो ये वोटर लिस्ट से जो नाम फर्जी वोटरों का कटा है उसमें भी चुनाव आयोग ने साफ कह दिया ये 27 लाख जो लिस्ट है, ये 27 लाख में हमारे अधिकारियों की भूमिका नहीं है। 700 से ज्यादा जो जुडिशियल ऑफिसर कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने नियुक्त किया था, ये उनका काम है। तो अब ये जिम्मेदारी जुडिशियल ऑफिसर कलकत्ता हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट संभाले। हम तो जो हमारे पास एविडेंस थे, जो हमें लगा था कि लॉजिकली ये लोग कहीं ना कहीं डाउटफुल वोटर हैं, वो सारी जानकारी हमने इन जुडिशियल ऑफिसर को दे दी थी। अब हमारी भूमिका नहीं है तो अब सीधे चुनाव आयोग के पास गए कंप्लेन लेके कि ममता बनर्जी ने आपको 5 चिट्ठियां लिखी, आपने जवाब नहीं दिया। दोनों में बहस हुई, बातचीत हुई। ये चर्चा करने के लिए नहीं गए थे, चुनाव आयोग से झगड़ा करने के लिए गए थे और फिर सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने कहा कि देखो पश्चिम बंगाल में इस बार हिंसा मुक्त चुनाव होगा, भय मुक्त चुनाव होगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, स्वतंत्र तरीके से होंगे और इसमें टीएमसी को अगर परेशानी होती है तो टीएमसी इसके लिए जो करना चाहे कर ले, लेकिन हम इस बार तो चुनाव निष्पक्ष तरीके से ही कराएंगे। चुनाव आयोग ने ये सारी बातें बोली, ये 4 सांसदों को सीधे भगा दिया। अब बाहर में आकर ये सागरिका घोष कह रही हैं चुनाव आयोग ने हमें तो कुछ कहा ही नहीं, केवल 2 शब्द बोला, गेट लॉस्ट। ये गेट लॉस्ट की जो बात आई है
ये लोग सोच रहे थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उपयोग करेंगे और इसी उपयोग करने के चक्कर में ये उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन भी लेकर आए। लेकिन राज्यसभा चेयरपर्सन सीधे तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि नहीं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि इंपीचमेंट मोशन को रिजेक्ट न किया जाए। हम इसे रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये जो आरोप आप लगा रहे हैं ये आरोपों में दम नहीं है, ना ये सुप्रीम कोर्ट में आप साबित कर पाए, न ही कोई प्रूफ आपके पास है। तो इंपीचमेंट मोशन है ये, नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर की तरह नहीं है जिसमें आप केवल अविश्वास दिखाने के आधार पर किसी के ऊपर महाभियोग लगा दो। ये संवैधानिक इकाई है और उसके संरक्षक हैं ये लोग। तो इसलिए महाभियोग लाकर इन्हें हटाने के बदले आपको सबूत देना पड़ेगा, और वो भी पुख्ता सबूत। केवल आरोपों के आधार पर इंपीचमेंट मोशन आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब वहां भी ममता बनर्जी को लगा कि जो हम परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो ज्ञानेश कुमार को हटा ही देंगे, वो भी फेल हो गया। तो अब वो गए चुनाव आयोग से मिलने के लिए, इन लोगों को धक्के मारकर बाहर कर दिया। लेकिन फिर इन लोगों की समस्या और बढ़ी क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा कि हर बूथ का हिसाब हो रहा है, और इस बार जहां से भी छोटी सी गड़बड़ी की बात आई कि इन बूथ पर छोटे मोटे झड़प भी हुए हैं, वहां रीपोलिंग होगी। और रीपोलिंग में भी अगर गड़बड़ी सामने आई तो उसके बाद हमारे पास एक और विकल्प है। उस विकल्प के आधार पर वहां पर वोटिंग ही रुक जाएगी जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए। ये रिजल्ट आने तक उसी तरह से स्टे लगा रहेगा कि इन जगहों पर पोलिंग होगी ही नहीं। और उसके बाद ममता बनर्जी के लोगों को लगने लगा अब तो अगर हिंसा हुई तो फिर रीपोलिंग के लिए होगा, और रीपोलिंग अगर हो गया तो उन जगहों पर इतने सेंट्रल फोर्स के जवान रहेंगे, क्योंकि अभी तो 2.5 लाख के करीब सेंट्रल फोर्स के जवान वहां पर गए हैं और उन लोगों को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। लेकिन जब रीपोलिंग की बात आती है तो ये सारे 85,000 बूथों पर तो होंगे नहीं। अगर 2,000, 3,000, 5,000 बूथों पर होते हैं तो ये सारे के सारे सेंट्रल फोर्स के जवानों को उन्हीं 4-5,000 बूथों पर ले जाकर रखा जाएगा और फिर तो टस से मस नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए डरी हुई ममता बनर्जी इस बात से भी है। बूथों के मैनेजमेंट के साथ चुनाव आयोग ने अब टीएमसी के गुंडागर्दी का भी इलाज शुरू कर दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग का मानना है कि जितने भी पश्चिम बंगाल के अंदर क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग हैं और क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों को अब पुलिस के संरक्षण में रहना पड़ेगा। चुनाव से यानी पोलिंग डे से 2 दिन पहले इन्हें कस्टडी में लिया जाए, क्योंकि इनका बैकग्राउंड हिस्ट्री सीटर वाला रहा है। जो क्रिमिनल माइंडेड हैं, जो किसी के ऊपर कोई आरोप है, जिस पर गिरफ्तारी जिसकी नहीं हो पाई, बेल पर जो बाहर निकला हुआ है लेकिन क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, उन लोगों को तो बाहर नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद एक और बात है कि पश्चिम बंगाल में जो हथियार है, लाइसेंस्ड हथियार, वो सारे हथियार क्या चुनाव तक उन्हीं के पास रहेंगे, क्योंकि इसका भी दुरुपयोग होता रहा है। और ये जो इनपुट मिले हैं, इंटेलिजेंस इनपुट, ये बताया जा रहा है कि ये जो लाइसेंस लिए हुए लोग हैं, जिसने लाइसेंसी हथियार रख रखे हैं, वो टीएमसी के लोग गांव में घूम घूम कर धमकियां दे रहे हैं और वो उसका दुरुपयोग करते हैं, डर पैदा करने की कोशिश करते हैं। अभी तक रिकॉर्ड के अनुसार 2017 के बाद तक जो होम मिनिस्ट्री का डाटा है उसके अनुसार 60,525 लाइसेंस्ड गन अभी पश्चिम बंगाल में हैं और उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ी। अभी 75,000 से ज्यादा लाइसेंस्ड गन हैं और ये 80% टीएमसी के सपोर्टर्स, टीएमसी के लोगों के पास हैं, जो कि डर पैदा करने की कोशिश करता है। फरमान चुनाव आयोग का यह भी है कि जितने लाइसेंस्ड गन हैं उसको थाने में जमा करवाओ और उसकी निगरानी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 2-4 लोगों का छूट जाए। अगर किसी ने जमा करने से मना किया तो सीधे नोटिस भेजो, उसको रिन्यू नहीं होगा, लाइसेंस खत्म कर दो। और यही डर ममता बनर्जी के अंदर है कि अगर इस तरह से चुनाव हो गए तो फिर तो उनकी कुर्सी गई। और अभी जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो रही है, अभी तो चुनाव प्रचार का पूरा जोर भी नहीं शुरू हुआ है और ममता बनर्जी सरेंडर कर रही है। अभी तो लग रहा है कि उन्होंने ये मान कर रखा है कि इसी तरह चुनाव आयोग, सेंट्रल फोर्सेस, केंद्रीय एजेंसियां
और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक प्रचार ऐसे चलता रहा तो उनके लिए तो 60-70 सीटें जीतना भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।